शियो तुम हमें गिरफ्तार करके खुश थे करवा गए, और शियो तुम अकनवाज को मार के खुश थे, तुम इशार को मार के खुश थे, तुम ज़ियाउर रहमान को मार के खुश थे, तुम आजम तारक को खून में नहला के खुश थे। अब मजा आया? वो सिर्फ उर्दू में कहते हैं, हर जबान में कह दिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था जिस काम के आगाज का फैसला मैंने जेल में रखकर किया था, और दोनों हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ तुम्हें फिर मौका मिला तो आजमा लेना। तुमने हमें जेल में बंद किया था, मुझे कड़ियां पहनाई थी, और मुझे कड़ियां पहनाकर तन्हाई में रखा था, और तन्हाई में रखकर मेरी मुलाकात पर तुमने पाबंदी लगाई थी। मुझे वो वक्त याद है जब मेरे बच्चे कराची से मुझे मिलने के लिए गए थे, और जिस दिन मेरी मुलाकात थी उस दिन जेल से मुझे निकाला गया, और निकालने के बाद कहा आपको फैसलाबाद ले जाना है। उनसे मैंने कहा मेरे बच्चे आए हुए, उनने आज मुझसे मुलाकात करनी है। उनने कहा हमारे पास मुलाकात की पर्ची नहीं है, बल्कि हमारे पास आज आपकी सिफारिश की पर्ची है, आपको फैसलाबाद की अदालत में पेश करने। मैं जेल के दरवाजे पर आया, और जब मैंने दरवाजे से बाहर नजर पड़ी तो मेरा बेटा और बेटी मेरे सामने खड़े थे, और सामने खड़े होकर मुझे पुकार रहे थे। मैं बेबस था, मेरे हाथ में हथकड़ी थी, और मेरी ज़बान खामोश थी, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था। मैंने कहा चलो मिलने दो, मैं सलाम कर लेता हूँ, और सलाम करने के बाद फिर मैं चला जाऊंगा। उनने कहा इस बात की भी इजाजत नहीं है। मुझे जल्दी से पकड़ा, गाड़ी में डाला, दरवाजा बंद कर दिया। मैंने खिड़की से यानी जो सुराख है उनसे एक नजर अपने बच्चों के चेहरों पर डाली, तो मुझे दिल में लगा कि शायद मुझे दुख हो रहा है। तो मैंने उसके जवाब में अपने ज़मीर से कहा और अपने दिल से कहा किस बात पे नाराज हो रहा है? तुझसे तेरे सामने बच्चे नहीं मिले तो क्या हुआ? क्या बिलाल से ज्यादा तकलीफ तेरे ऊपर आ गई है जिसे तपती देर पर लिटाया गया था? क्या नवाज से ज्यादा तकलीफ तेरे पर आ रही? कोई मसला नहीं, आज नहीं तो कल मिलूंगा, और अगर यहाँ नहीं मिल सका तो अल्लाह के फजल से जन्नत में मिलूंगा। इन्होंने हमें वहां बंद किया। मैंने वहां कह दे तन्हाई में सोचा, सोचने का मौका मिला। या तो आप सोचने ही नहीं देते और आप बैठने ही नहीं देते, तन्हा इधर से आ गया उधर से आ गया, प्रोग्राम सफर आना जाना, लोगों की बातें नारे ये वो सब कुछ चलता रहता है। वहां अपने आपको बंदे की हैसियत मालूम हो जाती है, अंदर चले गए तो अकेले बैठे, कोई बुलाने वाला नहीं है, और किसी को बुलाते हैं तो कोई आता नहीं है। और एक अजीब वाकया हमारे साथ हो गया। वाकया ये हुआ कि हम अंदर थे और हमें प्यास लगी बहुत, गर्मी का महीना था और रमजान था, और हमने उस सिपाही को कहा कि यार हमें पानी दे दो। उसने कहा कोई पानी शानी नहीं है। फिर हमने उससे कहा यार पानी दे दो, वो सामने तो मशीन लगी है, तुम अगर ये बोतल भरकर हमें दे दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? उसने कहा कोई पानी नहीं है। हमने जब फिर उसे कहा तो उसने कहा तुम अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर मत निकलो, पानी मांगते हो नहीं देता, जो मर्जी ये कर लो। जब उसने ये कहा तो हमारे दो दोस्त मेरे साथ थे, वो गुस्से में आ गए। मैंने कहा गुस्से में मत आओ, इसने बात सही की है, इस शख्स ने बात सही की है। हमारी औकात इतनी है कि हमें कोई पानी ना दे, ये जो इज्जत मिलती है ये सहाबा की करामत है। औकात हमारी यही है कि हमें कोई पानी भी ना दे, हैसियत हमारी यही है कि हमें कोई पूछे ही ना। अगर दुनिया आज हमारी बात करती है या हमारी बात का मान रखती है या हमारी बात में लाखों लोग आते हैं, कमाल हमारा नहीं है, कमाल तो मोहम्मद के इशारों का है, जिनका काम हमने लिया तो खुदा ने इज्जतों से नवाज दिया। तुमने हमें बंद किया था। बुक तो अब अरबी में भी, फारसी में भी, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी, अभी वक्त नहीं था वरना पश्तो में भी, हिंदको में भी, सराइकी में भी, बलोची में भी, सिंधी में भी हुआ, सिंधी में भी। मरीज साहब हमारे आज खास मेहमान मरीज भी थे, उसमें भी हुआ। शियो तुम हमें गिरफ्तार करके खुश थे करवा गए, और शियो तुम अकनवाज को मार के खुश थे, तुम इशार को मार के खुश थे, तुम ज़ियाउर रहमान को मार के खुश थे, तुम आजम तारक को खून में नहला के खुश थे। अब मजा आया? वो सिर्फ उर्दू में कहते हैं, हर जबान में कह दिया। जो बात अकनवाज ने उर्दू जबान में जंग की धरती से की थी, आज शानतीर के स्टेज से उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के मदरसे के तखस्सुस के तलबा ने एक साल या रहने के बाद किताबों की सूरत में
दलाइल की सूरत में कहीं और से बात नहीं की है, किसी किताब का हवाला